हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है दैनिक जीवन में रसायन, इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा है, आर्नीश के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, ब्रांस्टाइड लोरी की संकल्पना के बारे में पढ़ा है, लुईस संकल्पना के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हमारे अम्ल, क्षार और लवण, इनके क्या उपयोग होते हैं, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इनके बाद में अगला जो मैं टॉपिक शुरू कराने जा रहा हूं पार्ट 6 के अंतर्गत, वो है दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थ या यौगिक। इन पदार्थों में हम सबसे पहले जो पदार्थ का जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको है ना हम साधारण नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक। ये सामान्य रूप से घरों में काम में लिए जाने वाला एक यौगिक होता है, साधारण नमक कहते हैं। और यह जो साधारण नमक प्राप्त किया जाता है, यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप एक उदासीन लवण होता है। कैसा लवण होता है? एक उदासीन लवण होता है, अर्थात सीधा सा है। इसका निर्माण HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के विलयन के क्रिया के स्वरूप NaCl प्लस H2O, यानी कि ये क्या है? एक लवण, जल, अम्ल और क्षार। साधारण नमक कहा जाता है NaCl को। यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से उत्पन्न होने वाला एक उदासीन लवण होता है। व्यापारिक तौर पर इसे बड़े समुद्रों से खारे जल से तैयार किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर कहां से प्राप्त करते हैं? समुद्रों से व खारे जल से। समुद्रों में खारा पानी होता है, उसके अलावा खारा जल जिन स्थानों पर इकट्ठा होता है उन स्थानों से इसको प्राप्त किया जाता है। बात आती है इसके गुणों की। गुणों में यह श्वेत, ठोस, क्रिस्टलीय और भंगुर प्रकृति का होता है। गुणों में यह श्वेत, ठोस, क्रिस्टलीय व भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर प्रकृति का होता है, नंबर 1। दूसरा जो गुण है, इसका गलनांक उच्च होता है। यानी कि इसके जो गलनांक की बात यदि की जाए तो गलनांक इसका उच्च होता है और यह जल में अत्यंत विलय होता है। गलनांक एवरेजन 1081 केल्विन के समथिंग होता है और यह जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। जलीय विलयन में तीसरा है, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। बात इसके उपयोगों की आती है। उपयोगों की यदि बात करें तो उपयोगों में इसका प्रमुख रूप से जो उपयोग होता है, नंबर 1, एक तो भोजन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका किया जाता है खाद्य परिरक्षण में। तीसरा उपयोग किया जाता है हिमीकरण मिश्रण बनाने में। चौथा है इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में ये अपना दैनिक जीवन में काम में आने वाला मैंने पहला पदार्थ या पहली मिश्रण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी जितने भी कंपाउंड यौगिक होते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक, दैनिक जीवन में उपयोगी
यौगिक। इन दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों में फर्स्ट नंबर 1 है सोडियम क्लोराइड। मैं फिर एक बार इसको रिपीट करके बता दूं, सोडियम क्लोराइड NaCl इसका अणुसूत्र होता है। इसको सामान्य भाषा में साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, जिसको हम डेली बेसिस में यूज करते हैं। इसका जो निर्माण किया जाता है, अगर रासायनिक दृष्टिकोण से निर्माण की बात करें तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से उत्पन्न होने वाला एक उदासीन लवण होता है। और इस उदासीन लवण बनने के बाद में इसमें प्रबल अम्ल के रूप में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं और प्रबल क्षार के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। और इनके उपयोग के बाद में सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखा है हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक प्रबल अम्ल होता है, इसका pH का मान 0 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है, प्रबल क्षार होता है, इसके pH का मान 14 होता है। इन दोनों से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये उदासीन लवण का निर्माण होता है। व्यापारिक स्तर पर इसको तैयार करना है, व्यापारिक स्तर पर इसको जो उपयोग के लिए काम में लिया जाता है, तो उसमें समुद्रों से इसको तैयार किया जाता है और खारे जल से तैयार करते हैं। भारत के अंतर्गत बड़े बड़े जो समुद्र हैं, महासागरों के अंतर्गत, वहां से इनको हम प्राप्त करेंगे समुद्री एरिया से। उसके अलावा यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंतर्गत पंचभद्रा, डीडवाना, ये जो सांभर झील है, सांभर से सबसे ज्यादा मात्रा में राजस्थान के अंतर्गत नमक को प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र व खारे जल से इनका निर्माण होता है। बात आती है नमक के गुणों की। नमक के गुणों में यदि हम देखें तो ये कैसा होता है, श्वेत होता है, यानी सफेद। नमक के गुणों में पहला है श्वेत, सफेद होता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, दूसरा शब्द है इसमें ठोस। तो नमक जो होता है ठोस प्रकृति का होता है, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं में जो दूसरी अवस्था हम पढ़ रहे हैं वो ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, पहली अवस्था के बारे में। और ठोस के कण बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए कैसा होता है, ठोस होता है। हम सामान्य दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि नमक पिसा हुआ है वो क्रिस्टल के रूप में आ जाता है, दाने के रूप में आ जाता है। बिना पिसा नमक है वो एक ठोस पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, तो ये ठोस है। क्रिस्टल, ये क्रिस्टल शब्द से बना है CRYSTEL। क्रिस्टल का मतलब होता है कण या दाने, कण या दाने। तो ये जो नमक होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है और भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर का मतलब होता है टूट के बिखर जाने वाला। तो ये श्वेत ठोस क्रिस्टल है वो भंगुर प्रकृति का होता है, नंबर 1 गुण। दूसरे गुण की बात की जाए तो इसका जो गलनांक होता है वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता हो या गलता हो, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, वह तापक्रम उसका गलनांक कहलाता है, गलन अंक। और इसका गलनांक होता है 1081 केल्विन के समथिंग इसका गलनांक होता है। और ये जल में विलय होता है, यानी जल में यानी कि आसानी से घुल जाता है। विलय का मतलब होता है घुलनशील पदार्थ, विलयशील पदार्थ, तो ये आसानी से घुल जाता है। जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। जलीय विलयन में आयनित होने का मतलब होता है आयनों में विभाजित हो जाना, यानी कि यदि हम इसका अपघटन करें, सोडियम क्लोराइड का यदि क्या किया जाए, अपघटन किया जाए NaCl, तो इसका जब हम अपघटन करेंगे तो Na++Cl-, तो ये क्या है, दोनों आयनों में आयन, ये क्या है, ऋणायन, ये ऋणायन है और ये धनायन है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जलीय विलयन में आसानी से आयनित हो जाता है। बात इसके उपयोग की आती है। उपयोग हम देखते हैं भोजन के अंतर्गत। सबसे पहली बात तो हम नमक का उपयोग अपने भोज्य पदार्थों में ही करते हैं, भोजन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, खाद्य परिरक्षण में। खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब होता है खाने के उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए, लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं जैसे अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक दूरी पर जैसे मछली जिन स्थानों पर ले जाई जाती है, तो उन स्थानों पर उसकी बदबू से निजात पाने के लिए और लंबी दूरी तक उसको ले जाने के लिए इसमें नमक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंतर्गत नमक का हम लोग परिरक्षण के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा है हिमीकरण मिश्रण बनाने में। हिमीकरण मिश्रण का मतलब होता है पदार्थों को जमाने में ये बहुत सक्रिय रहता है। जिसे ना हम जैसे आइस, बर्फ का जमाना, अब बर्फ जब जमाई जाती है तो उसके अंतर्गत हल्की मात्रा में यदि हम नमक डाल दें थोड़ा सा, तो नमक डालने के उपरांत वो आसानी से जल्दी और शीघ्र जम जाती है। तो ये हिमीकरण मिश्रण के अंतर्गत भी काम में आता है। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे यौगिक हैं, इन सभी पदार्थों में कच्चे पदार्थ के रूप में, यानी इन पदार्थों के निर्माण के अंतर्गत हम नमक का या सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में काम आने वाला हम लोगों ने ये पहला यौगिक पढ़ा है, फर्स्ट कंपाउंड पढ़ा है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में सेकंड कंपाउंड की यदि बात की जाए तो दूसरा सेकंड कंपाउंड आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। अणुसूत्र क्या होगा इसका? NaOH। विज्ञान की भाषा में इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। और ये औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन जो किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसके विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। NaCl प्लस जल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन। जल में इसका विद्युत अपघटन किया जाता है और विद्युत अपघटन करने के बाद में 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये जो निर्माण किया गया है सोडियम क्लोराइड का, इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड, इसका जल के अंतर्गत हम लोगों ने विद्युत अपघटन किया, यानी विद्युत धारा प्रवाहित की सोडियम क्लोराइड को जल में मिला दिया। जल में मिलाने के उपरांत उसमें हम जब विद्युत धारा प्रेरित करते हैं तो विद्युत धारा प्रेरित करने के बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है, यानी कि इसके अंतर्गत इन गैसों का निष्कासन होता है। इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया भी, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या बना है? एक क्षार है और ये क्या है? क्लोरीन है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। कब प्राप्त हुआ ये? जब सोडियम क्लोराइड का जल के अंतर्गत विद्युत अपघटन कराया गया, यानी कि जल के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड को घोला गया और उसमें विद्युत धारा प्रेरित की गई तो ये अपघटित हो जाता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, और आयनों में जब ये टूटा तो टूटने के उपरांत सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन का भी निर्माण होता है और एक क्षार का निर्माण भी होता है। इसके अंतर्गत इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस होती है, एनोड पर कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस, और कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में NaOH प्राप्त होता है, कैथोड पर ही, इसी पर NaOH ये विलयन के रूप में प्राप्त होता है। कैथोड पर ये विलयन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण पढ़ा है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सामान्य अणुसूत्र NaOH होता है। सामान्य भाषा में इसको, विज्ञान की भाषा में कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। इस उपरोक्त अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तथा कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहां? विलयन के रूप में प्राप्त होता है। अब बात आती है इसके गुणों की। गुणों में नंबर 1 आता है गुण। गुणों में कैसा है ये? एक तो श्वेत, चिकना व ठोस पदार्थ होता है। श्वेत, चिकना व ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। तीसरा, ये जल में शीघ्र विलय होता है। चौथा, प्रबल क्षार है ये।
जो जलीय विलयन में अपघटित होकर Na+ व OH- आयन बनाता है। गुणों की बात तो इसमें ये गुण पाए जाते हैं। श्वेत यानी कि सफेद होता है, चिकना होता है और ठोस पदार्थ के रूप में होता है। मैंने बताया है कि क्षार जो होते हैं वो छूने पर, स्पर्श करने पर कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो ये चिकना है क्योंकि क्षार है, सफेद है और ठोस पदार्थ है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक जो होता है वो एवरेजन 591 केल्विन होता है, यानी 591 केल्विन पाया जाता है। जल में आसानी से घुलनशील होता है, जल में आसानी से शीघ्र विलय हो जाता है, आसानी से घुल जाता है। उसके अलावा ये प्रबल क्षार होता है जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के आसानी से, जलीय विलयन में जब हम अपघटित करेंगे तो NaCl, इसका जब हम अपघटन करेंगे तो Na++Cl-, इसमें ये क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। तो जलीय विलयन में अपघटित होकर के सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, इन आयनों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद में आती है इसके उपयोगों की बात। उपयोगों में हम देखते हैं उपयोगों में नंबर 1, साबुन, कागज व सिल्क उद्योग में। नंबर 2 है इसका बॉक्साइट के धातु कर्म में, बॉक्साइट के धातु कर्म में। 3 है पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में। 4 है इसमें प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और लास्ट है वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों के निर्माण में। ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि साबुन, कागज व सिल्क उद्योग, इसका जो उपयोग है साबुन उद्योग में करते हैं। साबुन निर्माण के अंतर्गत हम लोगों द्वारा किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है, सिल्क उद्योग में किया जाता है। तो इनके निर्माण में इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा, बॉक्साइट धातु का धातुकर्म करने में, यानी बॉक्साइट धातु का धातुकर्म, बॉक्साइट का शुद्धिकरण किया जाता है धातु के, उस शुद्धिकरण के अंतर्गत भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। 3 है पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं उनका शुद्धिकरण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जितने भी हम कंपाउंड पढ़ते हैं केमिस्ट्री के, वो टोटल कंपाउंड प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कार्य करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये एक कॉमन उपयोग होता है प्रयोगशाला में। हम कोई भी कंपाउंड है तो उसमें सब में कॉमन आ जाता है कि प्रयोगशाला में हम इसका क्या करते हैं, अभिकर्मक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद में इसमें है वसा व तेलों के निर्माण में। एट लास्ट उपयोग जो किया जाता है वो वसा और तेलों के निर्माण में, उनके शोधन शुद्धिकरण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग करते हैं। तो बात आती है इनके शुद्धिकरण की। हमने 2 कंपाउंड आज के टॉपिक में पढ़े हैं। इन दोनों कंपाउंडों के बाद में, इन दोनों के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि सोडियम क्लोराइड, उसका निर्माण क्या है। सबसे खास बात इन कंपाउंड में यह है कि पहली बात, इनके अंतर्गत इनका अणुसूत्र जानना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है कि हम जिस किसी भी यौगिक के बारे में लिख रहे हैं उसका अणुसूत्र क्या होगा। दूसरी बात, इन कंपाउंड, इन यौगिकों के दैनिक जीवन में काम में आने वाले जितने भी यौगिक होते हैं, इन सभी यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया, कि इनका निर्माण कैसे हो रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी सोडियम क्लोराइड का निर्माण पढ़ा, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण क्या है, रासायनिक स्तर पर उसके निर्माण को हम लोगों ने देखा कि सोडियम क्लोराइड रासायनिक स्तर पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा उत्पन्न किया गया, जबकि औद्योगिक स्तर पर उसका जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है मुख्य रूप से समुद्री जल और खारे पानी से। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर निर्माण देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की बात की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका हम रासायनिक स्तर पर या केमिकल औद्योगिक स्तर पर जब इसका निर्माण किया जाता है तो उस निर्माण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा
कि जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है और जल के विद्युत अपघटन कराने के उपरांत इसका निर्माण किया गया। जल का विद्युत अपघटन कराने के बाद में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। प्रश्न दिया जा सकता है इन कंपाउंडों में कि निम्नलिखित कंपाउंडों के निर्माण की प्रक्रिया, इनके गुण और इनके उपयोगों को समझाइए। उनमें माना कोई भी दो टॉपिक आप लोगों को दे दिए, माना साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, दूसरा दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न में दे दिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की प्रक्रिया को समझाते हुए इनके गुण व उपयोगों को लिखिए। जो मैंने आज के इस टॉपिक में कराए हैं, इस प्रश्न का आंसर ये दोनों गुण और इनके उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक हम पार्ट 7 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। यहां से आगे हम कल करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रह करके अध्ययन करें। धन्यवाद।